जी अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मैंने ना कढ़ाई में डाले हैं फूल मखाने और गूंद कतीरा। यहाँ पे हम बनाने लगे हैं कुछ पिनियाँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर दिया था, सॉरी ड्राई रोस्ट कह रही हूँ, 2 चम्मच देसी घी डालकर। तो मैंने इनको रोस्ट करके यहाँ पे एक डिश में निकाल लिया। वापस से मैंने ना चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है। चूल्हे पे कढ़ाई रखने के बाद ये ना थोड़ा ज़्यादा गर्म हो गया था। अब मैं इसको ज़रा ठंडी कर लूँगी ताकि ना इसका टेम्परेचर ठीक हो जाए। और यहाँ पे 2 चम्मच घी मैं फिर डाल दूँगी। ठीक है, यहाँ पे 2 चम्मच घी डालने के बाद यहाँ पे मैं जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं ना, कुछ मेरे से वीडियो मिस हो गई है, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू और ये सारी चीज़ें मैंने इनको ड्राई रोस्ट कर ली थी। ठीक है, ऑयल में डाल के कर लिया था। यहाँ पे कोकोनट है, ये छोटा छोटा मैं इसको काट लूँगी और काट के फिर मैं इसको ऑयल में फ्राई कर लूँगी। ऑयल में फ्राई करने के बाद इसको मैं ना मिक्सर में डालकर छोटा छोटा बारीक सा फाइन सा पाउडर बना लूँगी और वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस पूरे रेसिपी में हमारी कितनी चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में आई हैं, यहाँ पे कुछ वीडियो मिस है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने डाली है मैंने गूंद कतीरा, फूल मखाने, चनों का आटा, अलसी का आटा और बेसन, ये भून के मैंने इसके अंदर डाला है। उसके बाद मैंने डाली है कमर का पकड़ा और मैंने साथ डाले हैं बादाम, अखरोट की गिरियाँ। ठीक है, इनकी गिरियाँ, किशमिश डाली है, तिल डाले हैं, खसखस डाली है और मूंगी की दाल डाली है। ठीक है, मूंगी की दाल का आटा। ठीक है, ये चीज़ें डाली हैं। और यहाँ पे देसी घी मैंने तकरीबन 1 किलो देसी घी इस्तेमाल किया और गुड़ की चाश बनाकर मैंने वो इसके अंदर मिक्स करके और बहुत ही मज़े की लास्ट पे कोकोनट से कोटिंग करके तो मैंने इसको बनाया है। इसको मैंने सारी चीज़ों को नॉन स्टिक की कढ़ाई में फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद 2 दिन लग के मेरी ये पंजीरी मुकम्मल हुई है, लेकिन वो पंजीरी फिर आपको पता है वैसे ही रह जाती है। तो लेकिन मैंने ना इनको पिनियों की शक्ल दे दी थी ताकि वो एक उतनी क्वांटिटी जितनी खानी होती है दिन में, उतनी क्वांटिटी की 2 पिनियाँ 3 पिनियाँ जो भी आ जाए ना, तो वो दूध के साथ, नीम गर्म दूध के साथ, हल्दी वाले दूध के साथ आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बच्चे एक्चुअली मेरे हुए हैं, तो ऑपरेशन के बाद आपको पता है कि कितनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बच्चों की डिलीवरी के बाद कितनी वीकनेस हो जाती है। तो इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो अब तो मुझसे खाई नहीं गई, अब ये चीज़ें मेरी कंप्लीट हुई हैं। मेरी तक एक्चुअली थी कि मेरी नानी अम्मी बहुत ही मज़े का बनाती होती थी और मुझे ये था कि मैं अपनी नानी अम्मी से बनाऊँ, लेकिन अल्लाह ताला को जो मंजूर होता है वो बेहतर होता है। तो नानी अम्मी की डेथ हो गई है, तो अब जब चीज़ें पूरी हुई हैं तो नानी अम्मी की डेथ होगी। तो मैं ना बल्कि ये बना रही थी और साथ साथ रो भी रही थी कि अच्छा नानी अम्मी, मुझे ऐसे ही खाना नसीब होना था कि आपका मैं इंतज़ार करती रही कि कैसे ये चीज़ें पूरी हों और कब मैं ये खाऊं। यहाँ पे मैंने 2 दफ़ा देसी घी डाला है, ये दूसरी दफ़ा डाल रही हूँ, 3 दफ़ा सॉरी मैंने डाला है घी। मैं आपको दिखाऊंगी साथ साथ कि कुछ जो वीडियो मिस है वो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ कि मैंने ये चीज़ें मिस कर दी थी वीडियो बनाने में, लेकिन मैं वो आपको बता रही हूँ। इसमें मैंने वो भी डाला है जो होते हैं ना सिंघाड़े का आटा भी डाला है। ठीक है, इलायची पाउडर डाला है, सौंफ डाली है मैंने इसके अंदर और किशमिश काफ़ी अच्छी डाली है। मतलब जितनी चीज़ें हमारी कमर और कमज़ोरियों को दूर करने के लिए, कमर दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, दिमाग के दर्द के लिए, दिमाग की कमज़ोरी के लिए, और हमारे नाखून जो टूट जाते हैं, स्किन ख़राब हो गई हुई है, चेहरों पे रौनक नहीं है, छाइयाँ वगैरह, ये वो अल्लाह ताला ने अपनी कायनात कुदरती चीज़ों में, अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों में ये सारी चीज़ों का इलाज रखा हुआ है। तो हम जितना हमें हो सके हमें चाहिए, तो हमें इन चीज़ों का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे घी और ऑयल इस्तेमाल करने की बजाय आप थोड़ा देसी घी, ऑलिव ऑयल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। जितना हो सकता है अपने आप को रिलैक्स रखें, जितना हो सकता है अपने आप को परेशानियों से महफूज रखें। अगर कोई बात हो भी जाती है, कुछ मैं मानती हूँ, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ ताने, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल होती है इसको बियर करना, लेकिन हमें करना चाहिए। ये हमें चीज़ें बहुत बाद में समझ आती हैं। नहीं हो अच्छी चीज़, अच्छी सी मीठी सी मज़े की चीज़ बना रही हैं तो मीठी मीठी बातें करते हैं।
यहाँ पे देखिए ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने रोस्ट करके सबको मिक्सी में डाल के बारीक सा पाउडर बना लिया था। कुछ बच्चे नहीं खाते, वो ना मुंह से निकाल निकाल के फेंकते हैं, इस वजह से मैंने तो पाउडर बना के रख लिया था, तो ताकि ना ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। जो था ना मेरा ये कमर कस और पखड़ा, इनको बहुत मुश्किल से मैंने ना पाउडर बनाया। और आप लोगों को भी एक टिप देना चाहूँगी, अगर देखें ना कि ये चीज़ें ग्राइंड नहीं हो रही और पत्थर बेहतर तो ये है कि अपन साफ स्टोर से ही उनको करवा लें, ठीक है। अगर नहीं कर रहे आपने घर में खुद करनी है तो फिर उनको गर्म कर करके फ्राई रोस्ट, ठीक है। किसी घी में कुछ ऑयल में नहीं करना, आपने जस्ट सिंपल रोस्ट करना है, सिंपल गरम करना है। गरम करके फिर ग्राइंड करें, फिर उनको स्ट्रेन कर लें, फिर गरम करें, फिर स्ट्रेन कर लें, फिर गरम करें, फिर स्ट्रेन कर लें। एट द एंड वो हमारे पास एक फाइन पाउडर आ जाता है, ठीक है। और जो कमर कस है वो भी ऐसे बहुत सारे इस तरह हो जाते हैं कि बहुत सारे लोग कमर कस का इस्तेमाल इस तरह करते हैं कि वो मुँह में वो रेत सी तरह के आते रहते हैं। लेकिन आप जितना उसका अच्छा फाइन पाउडर बना लेंगे ना, वो उतना बेहतर तरीके से आपसे खाया जाएगा। उसके बाद ये तकरीबन सारी चीज़ें मिलाकर कोई 3 से 4 किलो बन गई थी। और इसके लिए 2 किलो गुड़ लिया हमने, 2 किलो गुड़ की हमने 1.5 किलो पानी डाला और उसकी चाश बनाकर ये सारे पाउडर को हमने इसके अलसी का आटा भी इसमें मैंने डाला है, ठीक है। वो बहुत ही अच्छी होती है, डिटॉक्स होती है हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, नाखूनों के लिए, और बहुत ही अच्छे अच्छे इनके फ़ायदे हैं इन सारी चीज़ों के। मेरे ख़्याल से इसमें जितनी चीज़ें भी डाली गई हैं वो हमारी सेहत के लिए, हमारे जिस्म की तमाम चीज़ों की कमियां जहाँ जहाँ पे कमियां आ जाती हैं उन सबको कंप्लीट फुलफ़िल कर सकती हैं। सबको मिक्स करके फिर मैंने चाश डाल के चाश बनाकर उसके अंदर 2-4 मिनट भूना अच्छे तरीके से कि जो इसका पानी था वो उसके अंदर ख़त्म हो जाए और अच्छे तरीके से इसका घी ऊपर आ जाए। जैसे ही ये सारा मिक्सचर घी छोड़ना शुरू कर देगा, हमारी पिन्नियों का जो मिक्सचर है, जो हमारी पंजीरी है, वो रेडी हो जाएगी। आपकी मर्ज़ी है, आप वैसे चम्मच के साथ 2-3 चम्मच डेली ले लें या पिन्नियाँ बना लें। देखिए यहाँ पे मैंने बना ली हैं पिन्नियाँ। ये सारी पिन्नियों को तकरीबन सबको मैंने कोकोनट का एक पैकेट लिया था, कोकोनट पाउडर का। और काफ़ी ज़्यादा पिन्नियाँ ये देखिए, आप देख रहे हैं बड़ी परात जो भरली हुई है ना, इस उनको सबको कोटिंग कर दी हुई है कोकोनट पाउडर से। किसी पे कम, किसी पे ज़्यादा, फिर कुछ ऐसी रखी हैं कि वो जिनके ऊपर बिल्कुल कोकोनट पूरा नहीं आया। लेकिन आप पूरा पैकेट अगर डालेंगे ना, ये आधा पैकेट था, इतनी पिन्नियों को पूरा आया, तो आप पूरा पैकेट इस्तेमाल करें इस सारी रेसिपी को और इन्जॉय